everyone, welcome in my class. Today we are going to start our chapter 5, that is unexpected help. अनएक्सपेक्टेड किसे कहते हैं? अप्रत्याशी, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। ठीक है, तो देखिए, What will you do in the following situation? तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे? One of an intelligent student of your class and forgotten to bring her pencil box on the examination days, and you have 2 extra pencil and an eraser in your pencil box. You will. जब आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो अपनी पेंसिल एग्जामिनेशन हॉल में अपनी पेंसिल वो घर पे भूल गया हो और आपके पास अगर 2 पेंसिल इरेजर है तो आप क्या करोगे? फील वेरी हैप्पी दैट ही और शी वुड नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। आप खुद को खुश महसूस करोगे, आपको खुशी होगी कि अच्छा हुआ कि पेंसिल भूल के अभी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। गिव वन पेंसिल एंड इरेजर टू हिम और हर, या फिर आप उसे अपना पेंसिल या आपके पास अगर एक्स्ट्रा पेंसिल या इरेजर हो तो आप उसे दोगे। आस्क समवन एल्स टू शेयर हिम और हर पेंसिल, या फिर आप अपनी पेंसिल और अपने इरेजर जो है उसके साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि बताइए आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अब देखिए चैप्टर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वेरी ओल्ड एंड वीक टर्टल। एक बार की बात है, एक बहुत ही कमज़ोर और बुढ़ा कछुआ था। ठीक है, हिज नेम वाज बैन, उसका नेम क्या था? बैन। ही वाज पुअर एंड डिड नॉट हैव ए हाउस टू लिव, वह बहुत गरीब था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। ही सेल वाज हिज होम, वह अपने कवच को ही, कछुए के ऊपर जो कवच होता है ना, हार्ड कवच, ठीक है, तो वह अपने कवच को ही अपना घर मानता था। ही यूज टू हाइड हिमसेल्फ इनसाइड हिज सेल, वह अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए क्या करता था? वह खुद को हाइड करने के लिए, खुद को छुपाने के लिए क्या करता था? अपने कवच का यूज करता था। Whenever he felt unsafe, जबकि वह उस सेल के अंदर, उस कवच के अंदर सेफ नहीं था। One day he ran heavily in the forest. Ben's cell could not get the water out. एक बार क्या हुआ, जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में जो है वो बैन था, वो कछुआ था, अपने को उस कवच से नहीं ढक पाया, उस बारिश से खुद को नहीं बचा पाया। He was scared that he would catch fever, वह बहुत डर गया था और उसके डर के मारे बुखार हो गई थी। He walked slowly here and there, और वह धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था। He asked for help, वह हेल्प के लिए पूछ रहा था, वह मदद के लिए पूछ रहा था। But everyone refused. बट उसकी जो है किसी ने भी मदद नहीं करी। Ben was tired and he started snitching. Ben जो है वो बहुत थक चुका था और वो snitching मतलब उसको छींके आने लग गई थी। There was nothing around to keep him warm. लेकिन उसे कहीं भी कुछ गर्म जो है नहीं मिल रहा था। Then he saw a fire burning at a little distance. कुछ ही थोड़ी सी दूर में ही उसे एक आग दिखाई दी, जहाँ पे आग लगी हुई थी। He went near
द फायर एंड सा ए टाइगर फैमिली। ठीक है, वह जो है उस आग के पास गया और वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे जो है टाइगर फैमिली रहती है। ठीक है, दे वेयर लुकिंग वेरी हैप्पी इन देयर होम। वो जो टाइगर फैमिली है वह अपने होम में बहुत खुश दिख रही है। बैन गॉट सैड बिकॉज ही वांटेड ए फैमिली टू। बैन जो है वो बहुत दुखी था क्योंकि वह भी एक परिवार चाहता था। Then he saw a snail crawling near him। लेकिन तभी उसे एक स्नेल जो है, घोंगा जो है, रेंगता हुआ दिखाई दिया। द स्नेल स्टार्टेड टॉकिंग। वह स्नेल से, वह घोंगे से बातें करने लगा। टॉल्ड बैन दैट द टाइगर फैमिली डिड नॉट लाइक ए विजिटर। बैन ने क्या कहा उस घोंगे को? बैन ने उस स्नेल को कहा कि क्या तुम कभी टाइगर फैमिली के घर पे गए हो? मतलब क्या तुम टाइगर फैमिली की तरफ गए हो? He said that they are cruel and rude। उसने कहा कि नहीं, वह बहुत क्रूर और असभ्य है, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। He warned Ben to leave the place as soon as possible। और उस स्नेल ने क्या कहा कि स्नेल ने उसे चेतावनी दी कि तुम भी ये जगह जल्दी से जल्दी छोड़ दो क्योंकि वह बहुत ही क्रूर और असभ्य है। ठीक है, उसने क्या किया, उसे डरा दिया। किसको? बैन को। बैन फेल्ट सैड एंड डिसाइड टू कीप ऑन वॉकिंग। ठीक है, बैन एंड ही वॉज गोइंग, ही फेल डाउन इन ए स्नेल पिट। ही क्राइड फॉर हेल्प। टू हिज सरप्राइज द टाइगर फैमिली केम टू हेल्प हिम। जो है बैन जो था उसने डिसाइड किया कि वह यहाँ से चलना शुरू करेगा और उसने चलना शुरू किया। वो धीरे धीरे चलने लगा और वह जब वहाँ से जा रहा था तो वह एक छोटे गड्ढे में गिर गया था। ठीक है, वह चिल्लाने लगा मदद के लिए। तब एक टाइगर फैमिली वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ गई। वह बहुत ही शॉक्ड हो गया। They lifted him out of the pit and took him their home। उस टाइगर फैमिली ने क्या किया, उसे उस गड्ढे से निकाला और अपने घर पे ले गई। They let him down near the fire। और उसे एक आग के पास वहाँ पे बैठा दिया। The warmth of the fire made him feel better। और वह उस गर्मी में बैठकर खुद को बेटर फील कर रहा था। The family was kind and sweet। जो ये टाइगर फैमिली जो थी वो बहुत दयालु और बहुत प्यारी थी। They gave him food and told him he would stay with them as long as he wanted। उसने उसे क्या, जो टाइगर फैमिली थी उसने बैन को खाना खिलाया और कहा कि तुम यहाँ रहो, जब तक चाहो जब तक यहाँ रहो। बैन फेल्ट लकी टू मीट द टाइगर फैमिली। बैन को लग रहा था कि वो टाइगर फैमिली से मिलकर बहुत ही लकी है कि वो टाइगर फैमिली से मिल पाया। दे वेयर नॉट लाइक व्हाट स्नेल हैड सेड अबाउट देम। द फैमिली टोल्ड बैन दैट दे लव्ड हैविंग विजिटर्स। जो बैन जो था उसको लगा कि वो जो स्नेल जो बात कह रहा था वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, बट everyone is scared. Sorry. The family told Ben that they loved having visitors. टाइगर फैमिली थी, उसने बैन को क्या कहा कि हमें जो है गेस्टों से बहुत प्यार है, हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको हम बहुत अच्छे से उनकी केयर करते हैं। बट एवरीवन इज स्कैर्ड टू
them and never visited. बट सब लोग जो है वो टाइगर फैमिली से डरते हैं, इसलिए वहाँ पर कभी भी नहीं आते हैं. The old man spent the rest of his life with a tiger. He lived comfortable and happily with them. जो बैन था वो उनके साथ काफ़ी टाइम तक रहा और उसने वहाँ पे रेस्ट किया और उसको वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर वो बहुत ही खुश और कंफर्टेबल होकर रहने लगा. ओके, सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. So it's enough for today's remand topic. We will discuss in our next class. Thank you.